अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कराची की आवाम ने सुहेल खान अफरीदी के साथ मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की है। एक ऐसी मुज़ाहमत जिसको कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। पूरा जोर लगाया गया, ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से जलसे को रोका जाए, अवाम इकट्ठी ना हो और फिर बाद में यह बयानिया बनाया जाए कि सुहेल खान अफरीदी कराची आए, लेकिन कराची के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। कराची के लोग इमरान खान के साथ नहीं खड़े, लेकिन कराची की आवाम बाहर निकली और उन्होंने सारी की सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। सोचा यह गया था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पिछले 2-3 साल से मार पड़ रही है। हजारों की तादाद के अंदर वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के अंदर मुकदमात बनाए गए, उन पर सजाएं भी सुनाई गई। जो टॉप टियर लीडरशिप है वो भी जेल के अंदर है, इमरान खान भी जेल के अंदर है। तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा, लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे और इमरान खान के लिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लोग सुहेल खान अफरीदी का साथ नहीं देंगे। लेकिन कराची की आवाम ने, हैदराबाद की आवाम ने पिछले 2 दिनों के अंदर यह साबित कर दिया है कि किसी भी सूरत इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। जलसे के मनाजर मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर सुहेल खान अफरीदी ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो मुज़ाहमत दिखाई है, उस पर आपने कमेंट करना है, अपनी राय का इजहार करना है कि सुहेल खान अफरीदी को 100 में से आप कितने नंबर देंगे, जो ये एक्टिविटी, जो स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल खान अफरीदी कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर है महमूद खान अचकजई के हवाले से। उन्होंने 9 मई के ऊपर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा, जी जो लोग ये मुतालबा करते हैं कि 9 मई के ऊपर माफी मांगी जाए, पहले वो लोग माफी मांगे। किस चीज के ऊपर माफी मांगे, ये तफसीलात आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, उनकी आपस के अंदर चूं चरा शुरू हो गई है। एक कुछ दावा करता है, दूसरा कुछ दावा करता है। वो जो नूरा कुश्ती चल रही है वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे एक मंजर जो कैमरे की आंख ने महफूज किया वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। यह जरा गौर से इस वीडियो को देखें। कराची की सड़कों पर सुहेल खान अफरीदी का काफिला जा रहा है और एक बच्चा मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ है अपने वालिद के साथ और वो सुहेल खान अफरीदी को फ्लाइंग किस दे रहा है, सुहेल खान अफरीदी के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा है और यह बता रहा है कि मैं बेशक छोटा बच्चा हूं, बेशक मैं अगली जनरेशन हूं, जेन जी से भी अगली जनरेशन हूं, जेन अल्फा हूं, लेकिन मैं भी इमरान खान का सपोर्टर हूं और मैं आपके साथ इजहार मोहब्बत करता हूं। यह आप अंदाजा लगा लें कि बच्चों की इमरान खान के साथ अफिलिएशन हो चुकी है। जलसे के मनाजर आपके सामने रखता हूं, यह जरा आप देखें। यह कराची के अंदर होने वाले जलसे के मनाजर हैं। यह अवाम है जो सुहेल खान अफरीदी के साथ है। इस अवाम को रोकने के लिए बागे जना के गेट बंद किए गए, पुलिस वहां पर डिप्लॉय की गई, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लोगों को जदोकोब करने की कोशिश की गई, बाकायदा तौर पर डर और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरीके से लोग अपने घरों के अंदर रहें, लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, लोग डर जाएं और सुहेल खान अफरीदी यहां पर आए और अवाम इधर ना हो और बाद में बयानियां बनाए कि देखें जी, कराची की आवाम ने सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान के नजरिए को मुस्तरद कर दिया, लिहाजा सिंध के अंदर इमरान खान की मकबूलियत नहीं है। लेकिन अभी तो सिर्फ सुहेल खान अफरीदी गए हैं 2 शहरों के अंदर, कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर। और मैं ये चीज पूरे वसूख के साथ आपको कह सकता हूं, आप सुहेल खान अफरीदी को कहें कि अंदरून सिंध के अंदर जाएं, अंदरून सिंध में सुहेल खान अफरीदी को कराची और हैदराबाद से भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि कराची और सिंध के जो लोग हैं, पूरे सिंध के जो लोग हैं, वो इस वक्त जरदारी, ये जो पूरी की पूरी हुकूमत है, ये इनसे इंतहाई तंग आए हुए हैं। आप जरा अंदरून सिंध जाकर लोगों के हालात तो देखें। आप देखें लोग किस तरह के स्कूलों में लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जरा हालात आप जाकर देखें, आपको अंदाजा होगा कि लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने जो इंतहाई अहम गुफ्तगू की वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे कबल एक छोटी सी टाइम लाइन है जो मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिंध हुकूमत ने अचानक पैनिक क्यों किया, अचानक ये घबरा क्यों गए, अचानक इन्होंने क्यों कहा कि नहीं जी हमने जलसे की इजाजत नहीं देनी। जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए, उस वक्त सईद गनी साहब की जानिब से सुहेल खान अफरीदी को बाकायदा तौर पर सिंधियों की शनाख्त और सिंधियों की इज्जत समझे जाने वाली जो सिंधी टोपी है वो सुहेल खान अफरीदी को पहनाई।
अजरक सुहेल खान अफरीदी को पहनाई गई और पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर यह बात डिस्कस की गई कि सिंध हुकूमत ने सुहेल खान अफरीदी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत अच्छा रवैया अपनाया है कि वो गए हैं और जाकर सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सुहेल खान अफरीदी जाते हैं मलीर के अंदर, सुहेल खान अफरीदी जाते हैं लयारी के अंदर, सुहेल खान अफरीदी जाते हैं क्यूमाबाद के अंदर। वहां पर जब आवाम इकट्ठी होती है और सुहेल खान अफरीदी वहां पर जब गुफ्तगू करते हैं तो वहां पर कांपे टांग जाती हैं, वहां पर खौफो हरास शुरू हो जाता है। अगले दिन सुहेल खान अफरीदी जब निकलते हैं हैदराबाद के लिए तो पीछे से बागे जनाब के गेट्स को बंद कर दिया जाता है। पीछे से ये ऐलान कर दिया जाता है जी नहीं जी, ये जो बागे जनाब वाली जगह है ये वफाक की मलकियत है, वफाक के कंट्रोल के अंदर आती है, लिहाजा ये वफाक से इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि पहले खुद तकरीबन 20 से 26 शराइत के साथ इजाजत दी गई जलसे की कि जी आप कर लें जलसा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, हम बड़े जमहूरी हैं। फिर हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से लोगों ने सुहेल खान अफरीदी का इस्तकबाल किया वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी लोगों की जानब से। उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि नहीं भाई ये तो मामलात खराब हो रहे हैं, ये तो अवाम बाकायदा तौर पर बाहर निकलकर सुहेल खान अफरीदी के साथ इजहार मोहब्बत कर रही है और बता रही है कि हम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। फिर जब वहां से वापस सुहेल खान अफरीदी निकले तो उनको डायवर्जन दी गई, रास्ते बंद किए गए और सुनसान सड़कों से सुहेल खान अफरीदी का काफिला कई घंटों तक चला और फिर जाकर वो कराची पहुंचे और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। रात के वक्त वहां की वीडियोस तक देखी जा सकती हैं। फिर वो आए कराची के अंदर और उन्होंने वाज़ा तौर पर आकर पैगाम दिया कि जलसा तो होगा, जलसा तो हम करेंगे। और मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं, जलसे के हवाले से सुहेल खान अफरीदी की वही कमिटमेंट है जो इमरान खान की हुआ करती थी। एक दफा मेरा ख्याल पंजाब के अंदर जलसा था, बहुत ज्यादा बारिश हो गई और इमरान खान को कहा गया कि नहीं, ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए थे तकरीबन मेरा ख्याल को 30 सीटों के ऊपर, जिसमें इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया था। और इमरान खान को कहा गया भाई बारिश हो गई है, बहुत पानी है, खेतों के अंदर जलसा है तो बड़ा मसला हो जाएगा, नहीं जाते। इमरान खान ने कहा अनाउंस हुआ है और जलसे पे मैं जाऊंगा। और फिर इमरान खान जलसे पे गए और उस जलसे में देहातों से, गांव से आवाम जो है वो बहुत ज्यादा बारिश थी, खेतों के अंदर से आवाम आई और इमरान खान का वो जलसा कामयाब हुआ और इमरान खान वो सीट भी जीते, इमरान खान की पार्टी जीती। अब यहां पर भी वही कमिटमेंट है सुहेल खान अफरीदी की जो इमरान खान की कमिटमेंट हुआ करती थी कि अगर जलसे का ऐलान कर दिया तो भाई जलसा होगा, जो ऐलान किया गया कि यहां पर यह फंक्शन होना वो होगा, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो किसी जगह पर जाकर कारकुनान से मिलना, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक्टिविटी है, वो होगी। अब सुहेल खान अफरीदी ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि भाई आगे मामलात किस तरफ जाने वाले हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है कि ये भाई जो 2 दिन कराची के अंदर हुआ है इसके बाद बहुत से लोग परेशान हो गए और यह भी ऑफर इमरान खान के पास है। कुछ जगहों पर यह सोचा जा रहा है मुबैना तौर पर कि पहले इमरान खान को कहा गया माफी मांगे, फिर इमरान खान को कहा गया 3 साल के लिए आप खामोश रहें, और अब इमरान खान को कहा गया कि भाई आपकी रिहाई हो जाएगी, आपने अपनी रिहाई के बाद 100 दिन के लिए खामोश रहना, आपने नजरबंद रहना, आपने कुछ नहीं बोलना, आपको हम रिहा कर देते हैं। लेकिन मसला यह है कि भाई इमरान खान 100 दिन तो बड़ी दूर की बात है, वो 100 सेकंड भी खामोश होने को तैयार नहीं। वो बाहर निकलेंगे तो जब वो बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते साथ ही सबसे पहले वो ललकारेंगे और ये कहेंगे कि मेरा मैंडेट मुझे वापस दो, मेरी आवाम ने जो मेरे ऊपर एतमाद किया वो एतमाद मुझे वापस चाहिए। अब जरा आगे आ जाए जी, सुहेल खान अफरीदी ने जो गुफ्तगू की वो जरा सुन लें। उन्होंने कहा कि कराची की आवाम ने आज साबित किया कि बगैर सहूलियात के भी जलसा हो सकता है। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली मगर आवाम ने तमाम रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की है जिसे अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने दूसरों के साथ मिलकर आइन का ढांचा तब्दील कर दिया है और सिंध में पीपल्स पार्टी की आमरीयत कायम है। यह भी कहा कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि कौम के लीडर को बिला जवाज जेल में रखा जाए। जब भी इमरान खान का हुक्म होगा हम उसी के मुताबिक निकलेंगे। सिंध में होने वाली फस्तायत हमेशा याद रखी जाएगी। हमारे रास्ते रोके गए मगर हमारा हौसला नहीं तोड़ा जा सका। यह भी कहा कि अवाम डी चौक में जाने को तैयार है, सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार है। अवाम को तैयार रहना है और यही जज्बा और जुनून बरकरार रखना है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे हकूक खत्म करे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारा मैंडेट चोरी करे।
यह भी कहा कि आज लाखों के मजमे के साथ कराची की अवाम ने साबित कर दिया कि कराची की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद साबित नहीं हुए। यह भी कहा कि हम स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए इमरान खान का पैगाम पूरे मुल्क में पहुंचाएंगे। मैं सिंध के अवाम का मशकूर हूं और कराची की अवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अवाम ने निकल कर साबित कर दिया है कि कौम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। ये उन्होंने बातें की। फखरुर रहमान उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी सुहेल खान अफरीदी थंडर बॉय छा गया, कराची इमरान खान के हक में गरजते नारों से लर्ज उठा। तो मोहम्मद जुबैर ने फखरुर रहमान के इस ट्वीट के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि यह काफी गैर मामूली है, यह सुहेल खान अफरीदी है। सोचो जब इमरान खान आएगा तो फिर क्या हालात वाक़यात होंगी, फिर क्या मनाजर होंगे। हारून रशीद ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी बहुत बड़ा लीडर बन गया है, कुदरत इमरान खान पे मेहरबान है। गंडापुर से जान छूटी और अफरीदी जैसा जरी और दाना लीडर भी मिल गया, कोई माने या ना माने। कारीन ये है कि आखिर इमरान खान ही गालब आएगा। ये हारून रशीद ने बात की है। हबीब अकरम ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कराची सड़कों पर आ गया हो और सुहेल खान अफरीदी के साथ शाना बशाना खड़ा हो। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू भी की। सुहेल खान अफरीदी से सवालात पूछे गए। सवाल पूछा गया कि DGISPR ने कहा कि दहशतगर्द बाकी सियासी जमातों पर हमला करते हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों नहीं करते। तो सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसने बड़ी नीच हरकत की है। 1947 से लेकर 2025 तक किसी इदारे के अफसर का यह सबसे बड़ा झूठ है। ये हमें मरवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमले करें? क्या ये हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहता है? हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं और ये कहता है कि दहशतगर्द हम पर हमले क्यों नहीं करते। ये बात की है सुहेल खान अफरीदी ने। मजीद एक सवाल के ऊपर उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से हमें ना चाहते हुए भी जो कौमी पॉलिसी होगी वो माननी पड़ेगी, लेकिन यहाँ गुड अफगान और बैड अफगान वाली पॉलिसी है। पेशावर में एक मुजरम अफगानी को इन्होंने पहले शनाख्ती कार्ड दिया, फिर इलेक्शन लड़वाया और फिर इस मुजरम अफगानी को फॉर्म 47 के जरिए जतवाया। लेकिन जो अफगानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छा तावन कर रहे थे, अच्छे तरीके से रह रहे थे, उनको हमने निकाल दिया। मजीद सुहेल खान अफरीदी से पूछा गया कि क्या आप बातचीत भी करेंगे या आपने ये एहतजाजी मोड ही रखना है, स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर ही आप रहेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर मुझे बातचीत का इख्तियार दिया तो वो भी करूंगा, लेकिन अभी इमरान खान ने मुझे मुज़ाहमत का इख्तियार दिया है, स्ट्रीट मूवमेंट का इख्तियार दिया है और बातचीत का इख्तियार है अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई के पास, तो वो बातचीत करेंगे। अब जरा आ जाए महमूद खान अचकजई के ऊपर। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था, लोग घुसे कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको फंसाओ। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए पहले वो माफी मांगे, फिर 9 मई के ऊपर माफी मांग ली जाएगी। यह भी कहा कि मसला इमरान खान का नहीं, मसला अवाम की राय का है। उन्होंने कहा कि आइन को बार बार पामाल किया गया, यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान किसी फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जद्दोजहद है। यह बात उन्होंने की है। और मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, मैं पहले भी कई मरतबा यह बात अर्ज कर चुका हूं कि आप दोनों साइड पर देख लें, आप एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, मुक़्तदरा को देख लें, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को देख लें, और दूसरी तरफ आप अवाम को देख लें। अवाम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, मुक़्तदरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आप यकीन करें, एक वक्त ऐसा आ जाएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो तज्जियाकार हैं, जो फिलासफर हैं, जो तुरम खान हैं, जो ये दावे करते हैं कि भाई वो जी खत्म शुद्ध इमरान खान, वो जी बंदे नहीं निकलते इमरान खान के पीछे, गिन ले जरा ये कराची के अंदर जो हुआ कितने लोग थे, ये लोग भी मजबूर हो जाएंगे। ये हाथ बांध के अर्ज करेंगे पीटीआई की क़यादत से, इमरान खान से और एस्टेब्लिशमेंट से, दोनों से गुजारिश करेंगे कि खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, आप दोनों एक जगह पर बैठ जाएं और बैठकर सेट ऑफ रूल्स आप बना लें कि आगे मामला कैसे चलने हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर आपके मुल्क की आवाम आपके साथ नहीं है तो मामला आपके ठीक नहीं हो सकते। अवाम को मुतमिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अवाम मुतमिन होंगे तो फिर मामला आगे सही चल सकते हैं। मतीउल्लाह जान ने बड़ी अहम बात की जी। कहते हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब पीटीआई को खत्म करने का मंसूबा था, लेकिन पीटीआई को वंडर बॉय मिल गया है, जिसको थंडर बॉय भी अब कह रहे हैं लोग।
उन्होंने कहा जी इस वक्त इमरान खान के बाद सुहेल अफरीदी है जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा है और सुहेल अफरीदी के होते हुए एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं एक चीज और यहां पर बताऊं, 9 मई की जो कुछ वीडियोस थी जिनको फोरेंसिक के लिए पंजाब के अंदर भेजा गया, उनके ऊपर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका केस चल रहा है और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि जी सुहेल खान अफरीदी को नाअहल कर दिया जाए। मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर सुहेल खान अफरीदी को नाअहल किया गया, पाकिस्तान की सियासत के हालात मजीद खराब होंगे। और आपको क्या लगता है कि सुहेल खान अफरीदी के बाद पीछे कोई वज़ीर आला बनने के लिए नहीं है? सुहेल खान अफरीदी के बाद भी इमरान खान के पास बड़ी ऑप्शंस हैं जिन लोगों को इमरान खान मैदान के अंदर उतार सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हिकमत और तदब्बर से काम लेना चाहिए। एक करोड़ों का सूबा है, वहां का जो अवामी नुमाइंदा है उसको इस तरीके से अगर आप नीचे उतारेंगे तो सियासत के अंदर बदअमनी पैदा होगी। उम्मीद है कि ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे आ जाए जी, नजम सेठी साहब ने एक बात की है, वो कहते हैं कि वजीर दिफा का बयान आ गया है कि हमारे पास डिफेंस के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि 6 माह में हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये जो ऑर्डर्स हैं ये बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स अभी डिस्कस नहीं हुए, आपका ख्याल है कि बटन दबाएंगे और ये जहाज निकलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस किस्म के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए 5-5, 10-10 साल लगते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की वाकई बातें करनी चाहिए। देखिए ना, आप एक चीज सोचें, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने भारत को ना कुछ चने चबवाए, पूरी दुनिया के अंदर भारत के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। उस टेक्नोलॉजी में हमारा पार्टनर कौन है? चाइना। आप बताएं कि पाकिस्तान और चाइना की शराकत दारी से हमने जो टेक्नोलॉजी जो बनाई है, अमेरिका किसी और के पास जाने देगा? थोड़ा सा जरा सोचें कि वो एग्री होंगे कि आप ये टेक्नोलॉजी दे दें सऊदी अरब को, आप ये टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें? तो ये जरा ऐसे मामलात हैं जो जरा दबे रहने चाहिए, इनको खुल के इनके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाए जी, इस्लामाबाद के अंदर जो दरख्तों को काटा गया, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर आवाज बुलंद की। उस हवाले से वजीर ममलकत हैं शजरा मनसब, वो कहती हैं कि दरख्तों की कटाई संगीन जुर्म है, इसकी इंक्वायरी होगी और मुजरमों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि CDA हमारे नहीं बल्कि वजारत दाखिला यानी कि मोहसिन नकवी के अंडर है। ये तो बयान दे दिए जाते हैं जी इंक्वायरी होगी, मुजरमों को सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन आज हमें ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा कम होता। आगे आ जाए जी, सुहेल उड़ाइश साहब कहते हैं कि सहाफती तजर्बा तो यही बताता है कि अगर नून, पीपल और मुक्तदरा की मुश्तरका इमारत में से एक भी ईंट निकली तो यह निजाम की इमारत धड़म से नीचे आ गिरेगी। उन्होंने कहा कि माजी में जुनूजे की फरागत और काफली की छुट्टी से सारा निजाम गिर गया था। अगर इस तकूनी इमारत में महफूज रहना है तो तीनों को मिलजुल कर गुजारा करना होगा। डरा रहे हैं कि भाई पीछे नहीं हटना, मजबूती से खड़े रहना है, आप में से एक ही पीछे उठा तो काम खराब हो जाएगा। मजीद कहते हैं कि मेरे दोस्त इंसार अबासी हों या मोतबर ताकतवर और मुतलका हल्के, सब सरकारी तौर पर दावा करते हैं कि यह निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ना कोई इस निज़ाम का ज़ाहरी मुखालफ है और ना ही अंदर से कोई मसला दरपेश है। अफवाहों, साजिशों और मंसूबों के अफशां को छोड़ दें क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि मगर तलख हकायक ये हैं कि बयानियां मौजूद नहीं है, डिलीवरी सुस्त है, मईशत में बेहतरी नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि यह एलानिया कहानी खुद हकायक सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम में मुक्तदरा और सिविल दोनों शरीके कार हैं। अगर बयानिया तश्कील नहीं पा रहा, डिलीवरी नहीं हो रही या मईशत के हवाले से ना बरामदात बढ़ रही हैं और ना गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी सियासी हुकूमत पर आयद होगी या फिर किसी और पर। यह सुहेल उड़ाइश ने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि बिल्ली चूहे का कार्टून अब भी जारी है। वंडर बॉय को 78 साल से तलाश किया जा रहा है, अब भी आइडियल की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि PhD की कमीना जिसका ख्वाब है वही इस ख्वाब की तबीर जाने। अब जब ये वंडर बॉय वाला सुहेल खान अफरीदी ने बात की तो इंसार बासी ने कहा जी मुझे बताया गया कि भाई ऐसा किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी वंडर बॉय की तलाश नहीं है, सारे के सारे मामला जो है बड़े जबरदस्त किस्म के चल रहे हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मजीद सुहेल उड़ाइश साहब ने कहा कि मेरी दुआ है कि शहबाज शरीफ ता क़यामत वज़ीर आज़म रहे, मगर अंदेशा लगा हुआ है कि कहीं क़यामत वक्त से बहुत पहले ना आ जाए। समझ रहे हैं आप बात? ये वो सुहेल उड़ाइश हैं जो कहते थे कि भाई हू का आलम होगा, 8 फरवरी को कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके ऊपर मुनीफ फरूक साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने इस वंडर बॉय वाली बात का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई अहम लोगों ने कहा है कि ये मुकम्मल नॉनसेंस है कि हम किसी की तलाश कर रहे हैं, कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ ही वंडरफुल बॉय है। वक्त के साथ भाईचारा मजीद बढ़ा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है भाई इस हवाले से।
और मोहम्मद मालिक साहब वो कहते हैं जी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। तो ये वो जो तजाद इनके अंदर पाया जा रहा है, वो अब एक दूसरे को सफाइयां भी देते हैं। अब वंडर बॉय है नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल है, अच्छा चल रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, ये सारी स्टोरी एक साइड पे है। जो असल मसला है उसके ऊपर जरा आ जाए। ये जंग अखबार की खबर है। बड़े सरकारी इदारों का खसारा 300% बढ़ गया है। माली साल 2025 की पहली निस्फ में सरकारी इदारों को मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। एनएचए को 153 अरब रुपए, कोयटा इलेक्ट्रिक को 58.1 अरब रुपए, सखर इलेक्ट्रिक को 29.6 अरब रुपए, पाकिस्तान रेलवे को 26.5 अरब रुपए, पेशावर इलेक्ट्रिक को 19.7 अरब रुपए और पाकिस्तान स्टील मिल को 15.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। टोटल नुकसान है तकरीबन 343 अरब रुपए। और पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हुई, जिसके बारे में आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी की, वो करप्शन थी 5300 अरब रुपए की। अंदाजा लगा लें कि हम इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।